हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो जो मेन हमारी जो बनने जा रही है वो बनेगी इथेरियम पे, क्योंकि आपको पता होगा इथेरियम का ईटीएफ अप्रूवल होने की का रेंज में है। और आज जो है 23 मई को, आज जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, आईएसटी के अकॉर्डिंग, रात को 1:30 बजे तक हमें इथेरियम का जो ईटीएफ है अप्रूव्ड होते हुए देखने को मिल सकता है। तो और हम चलते हैं थोड़ा सा न्यूज़ के ऊपर, फिर वापस आएंगे अपने इस चार्ट के ऊपर। तो पहले जो है वो है कि लॉ मेकर जो है सेक चेयर गैंसलर टू अप्रूव स्पॉट इथेरियम ईटीएफ, कि जो गैरी गैंसलर हैं, सेक के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है इस चीज़ को लेकर कि इथेरियम के ईटीएफ को भी पास होना चाहिए, जिसके आज फर्स्ट जो डेडलाइन है, आज की जो पहली डेडलाइन है वो है। लास्ट हमने आपको अपनी वीडियो में आपको बताया था कि फॉर्म 19B जो सेक ने है, उन्होंने दोबारा रिफिल कराया है। जितने भी हमारे इन्वेस्टर कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां सारी बड़ी, उन्होंने दोबारा से ही ये वाला जो 19B फॉर्म है वो दोबारा से अपना फिल किया है। तो अभी ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि पहली बार में ही बिटकॉइन कह रहा हूँ, इथेरियम का ईटीएफ पास हो जाए। जैसे पहले देखा गया था कि बिटकॉइन के केसेस में भी ऐसा हुआ था कि पहले एक दो बार में इथेरियम का जो था ईटीएफ और बिटकॉइन का ईटीएफ था वो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो हो सकता है सेम ऐसा ही हो कि इथेरियम का स्पॉट ये जो है ईटीएफ है, ये भी हो सकता है ऐसा कि पहली बारी में पास ना हो और वो रिजेक्ट हो जाए। लेकिन मार्केट में जो न्यूज़ है, जितनी भी चर्चा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग 75% 80% तक चांसेस हैं कि बिटकॉइन का जो इथेरियम का जो ईटीएफ है, बार बार बिटकॉइन निकलता रहता है मुझसे, इथेरियम का जो ईटीएफ है वो पास होने की गुंजाइश उसकी ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ पर भी आप देखेंगे कि हाँ, दूसरा बिल भी एक और इंट्रोड्यूस हुआ है यूएस के अंदर। यूएस हाउसेस ऑफ रेप्स पासिस बिल एमिंग टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज। ये हुआ है कि दोनों पार्टियों ने मिलकर वेडनेसडे को क्या किया है, बैठकर बिल बनाया, वोटिंग कराई, जिसका नाम था, जो उन्होंने पास कर दिया, यूएस हाउस वोटेड टू पास फिट 21 बिल, है ना। तो इस क्या हुआ है, इसके अगेंस्ट इसमें होगा ये, इसमें फिट 21 ये एक्चुअली में इस बिल में है क्या। इसके अंदर मेनली जो मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले इसके लिए वो बात कर रहे हैं फ्रेमवर्क बनाने के लिए। तो उसके लिए इसके अंदर हुई थी वोटिंग। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑन वेडनेसडे पास द फाइनेंशियल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो फुल फॉर्म है फिट का, वो है फाइनेंशियल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी 21 सेंचुरी एक्ट, इसलिए 21 इसके ऊपर लिखा है बिल। और इसमें वोटिंग हुई थी तो 279 और 136 ये इनका स्कोर गया था, जिसके अंदर क्या है 279 से इस बिल को पास करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किसके लिए, क्रिप्टो एसेट के लिए बनाया गया है। इसके अंदर अभी ये है कि अभी जो ये बिल बनेगा, इसके अंदर जो उन्होंने क्लॉज रखे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी उन्होंने बनाई है, वो मेन ये है कि जैसे भी बिटकॉइन को कमोडिटी बना दिया गया है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि कोई भी एंटिटी उसको ऑन नहीं करती है और उसको मतलब गाइड नहीं करती है कि उसको कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, या कोई उसको चलाता नहीं है, वो टोटली डिसेंट्रलाइज है। लेकिन अदर्स जो भी क्रिप्टो करेंसी, जैसे इथेरियम हो गया, बीएनबी हो गया, सोलाना हो गया, मैटिक हो गया, कार्डानो हो गया, ये क्या है, ये भी कहते हैं कि ये इन्होंने जो प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन, L1 ब्लॉकचेन जितनी बनाई है, ये बिटकॉइन की स्पीड को बढ़ाने के लिए इन्होंने इनका डेवलप किया था, ताकि इस पे भी प्रोग्रामिंग करी जा सके और इस पे प्रोजेक्ट बड़े बड़े लाए जा सके और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके प्रॉपर वे में। लेकिन था क्या कि उसके अंदर कहा यूँ जाता है कि वो प्रॉपर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो सारी ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज है। तो इसी बात को लेकर जो सेक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन सबको डाल दिया सिक्योरिटीज के अंदर, कि कमोडिटीज में आएगी, सिक्योरिटीज में आएगी, और यूएसए में सिक्योरिटीज को आप बाय सेल नहीं कर सकते। जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी जिनके ऊपर सेक ने केसेस भी किए, उन पर केस भी चले, उन्हें हर्जाना भी भरना पड़ा। कहीं पे ऐसा हुआ कि उन्होंने ये उनसे हर्जाना मांगा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर। लेकिन अभी ये जो फिट 21 बिल इन्होंने पास किया है, इसके अंदर इन्होंने जो क्लॉज बनाए हैं वो ऐसे हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक क्रिप्टो है लाइक इथेरियम है, अगर उनका कोई भी एक जो मेन बंदा है,
मेन मतलब कंपनी का बंदा कह लीजिए या फिर जो ओनर है, जो सीईओ हैं उसके, कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन 20% यानी टोटल सप्लाई का 20% से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। क्योंकि आपको पता है किसी भी ऐसे हम शेयर मार्केट में या किसी मूवीज वूवीज में देखा होगा आपने, कहते हैं ना 51% जिसके पास होते हैं उस पर मालिकाना हक होता है और मार्केट को गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है, सब कुछ करता है। तो उन्होंने कहा है कि अगर इसके अंदर वो चाहिए कि इनको भी जो L1 ब्लॉकचेन्स हैं उनको भी अगर आप सिक्योरिटी से हटाकर कमोडिटीज़ में लाना चाहते हैं, और वो प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो उन पे काम कर रहे हैं जिनका एक पूरा ना फिजिकल वर्क है मार्केट के अंदर, तो वो चाहते हैं कि 20% सप्लाई किसी एक जो ऑन एंटिटी होती है उनकी ब्लॉकचेन्स की या उनके जो सीईओज हैं, पार्टनर्स, उनके पास नहीं होनी चाहिए। 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद क्या है कि वो बंदा उसको वो फिर डिसेंट्रलाइज होकर सेंट्रलाइज हो जाएगी, क्योंकि फिर वो उसको गाइड कर सकते हैं कि मार्केट में कितना पंप लाना है, कितना एक बारी में बाय करना है, कितना एक बारी में डंप मारना है क्या नहीं। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, उनके द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रॉपर सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो जाएगी, वो डिसेंट्रलाइज नहीं रहेगी। तो इसलिए इस बिल को बनाया गया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ये बिल अभी पास हुआ है, अभी आगे सेनेट में भी जाएगा, ठीक है ना। अभी वहाँ पर भी देखिए क्या कहा जाता है इस बिल के बारे में, और हो सकता है अभी इसके अमेंडमेंट इसकी होती है नहीं होती, इसके अंदर और भी चेंजेस हों, लेकिन एक क्रिप्टो फ्रेमवर्क के लिए एक स्टेप है जो बढ़ाया जा रहा है यूएसए के द्वारा, कि वो नहीं चाहते कि उनकी कंट्री से क्या हो, ये जो टेक्नोलॉजी है ये बाहर जाए, प्रोजेक्ट बड़े बड़े बाहर जाए, जिससे कि क्या है कि उनको एक उनकी कंट्री की इकोनॉमी को भैया एक बूम मिलता है। और प्रोजेक्ट से क्या होता है आपको पता ही है कि वहाँ पर लोगों को जॉब्स मिलती हैं और जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में आपको पता है कि कह लीजिए या फिर इंडियंस की थोड़ा सोच ऐसी है कि डर कर या सोच समझ कर, या एक बार नहीं अभी नहीं, पहले और कर लें उसके बाद हम करेंगे, करके देखेंगे, तो फिर बाद में ही हमारा नंबर आता है। तो ये फिट 21 जो बिल है ये इसलिए बनाया गया है। और साथ ही साथ क्या है, यूएस में आपको बताया मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी, इलेक्शन है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने क्या है कैंपेनिंग में अपना डोनेशन जो कहा है कि जो भी उन्हें डोनेशन देना चाहते हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं डोनेशन, किसके थ्रू, क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू। और उन्हें खुलेआम ये ऐलान कर दिया गया है कि वो अपने जो भी उन्हें डोनेशन देना चाहता है वो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर उन्हें डोनेट कर सकता है। और सबसे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कि ये थोड़े क्रिप्टो फ्रेंडली है, तो बाइडेन को भी इसके ऊपर थोड़ा सा मूव लेना पड़ेगा, जिसके कारण हो सकता क्या है कि जो FIT 21 बिल है इसके भी पास होने के चांसेस हैं। और इसी बेसिस पर लोगों को ये भी लग रहा है कि अगर बाइडेन क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं बनते तो हो सकता है कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसके अंदर उनका पत्ता साफ हो जाए और उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो इन चीज़ों को हैंडल करना आसानी से जानते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता है, फाइनेंशियल इकोनॉमी पे कैसे काम किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे, मतलब बिजनेसमैन को एक अच्छी खासी नॉलेज होती है कि किस तरीके से लीड करना चाहिए, तो इसलिए उनके चांसेस फिर उसमें ज़्यादा बन जाते हैं। तो उसी चीज़ को लेके देखें आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन आज का जो मेन दिन है वो है इथेरियम के ETF का। इथेरियम का ETF आज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग रात को 1:30 बजे अगर अप्रूव होता है तो मार्केट के अंदर एक आपको बहुत बड़ा मतलब हाइक या डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। उसमें होगा ये कि या तो अगर आज अप्रूवल होता है तो हम आराम से, जैसे अपन ने ये भी जो है मैं मंथली का है, सॉरी मैं आपको डे के चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये हमारा डेली फ्रेम का चार्ट है, ये जो है इसके अंदर जो पिवट लाइन बनी हुई है इसके अंदर हो क्या सकता है कि हम इथेरियम के प्राइस को यहाँ तक 4000 तक या 4000 से थोड़ा ऊपर, ये 4077 डॉलर है, यहाँ से इससे ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। और अगर इन केस ये कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि ना ये थोड़ा पहले ही, जैसे 1:30 बजे न्यूज़ आनी है तो उससे आधा एक घंटे पहले आप देखें एकदम से इसमें हाइक लग रही है, ये कैंडल ऊपर बनती हुई जा रही है, यहाँ तक आ जाए और बिल पास होते ही ये थोड़ा सा और ऊपर जाए और फिर एकदम से क्या हो कि प्रॉफिट बुकिंग होगी और प्राइस नीचे आ जाए। और अगर इन केस ये ETF इसका अप्रूव नहीं हुआ इथेरियम का, तो हम इथेरियम के साथ साथ ऐसा नहीं है, अगर देखिए पास हुआ तो हमें बिटकॉइन के प्राइस में भी थोड़ा सा वो अपग्रेड देखने को मिलेगा।
प्राइस ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं बिटकॉइन का और अदर जो क्रिप्टो करेंसीज है उनका भी, क्योंकि मतलब मार्केट चलती कैसी है, पॉजिटिव न्यूज़ से ज़्यादा अच्छा मार्केट वो दिखाती है, अपना परफॉर्मेंस दिखाती है। तो उसमें होगा कि अगर इथेरियम के लिए इतनी अच्छी न्यूज़ आई, क्योंकि देखिए होता क्या है, पहला जो फंडिंग आती है वो बिटकॉइन में आती है, बिटकॉइन से लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फिर जाते हैं इथेरियम के अंदर। इथेरियम की सेकंड कॉइन है, सेकंड इथेरियम से प्रॉफिट बुक करके जो लोग जाते हैं वो जाते हैं L1 L2 जो बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन है उनके ऊपर, उनके बाद नंबर आता है छोटे मोटे कॉइन्स का या फिर जो हमारे मीम्स कॉइन होते हैं उनका। तो ये ऐसा कहा जाता है, मार्केट इसी वे में चलती है, जो हमने आने वाले टाइम में, वो पिछले टाइम में जो बीत गया है उसमें देखा है। तो देखिए अब होता क्या है आज 1:30 बजे, मैं ये कहूँगा कि अभी अवॉइड कीजिएगा अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं। अगर इंट्राडे करना चाहते हो तो अवॉइड कीजिए, अगर आप स्पॉट में खरीदना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर तो अभी क्या है, बुल साइकिल हमारी 2025 तक आनी है, जो हमारा हमने प्रिडिक्ट किया है। हो सकता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए कुछ महीनों का, लेकिन 2025 तक तो जाना ही है। तो अभी अगर आप स्पॉट में भी बाय करते हैं तो आप अपना प्रॉफिट आराम से आगे आने वाले टाइम में बुक कर सकते हैं कुछ ही महीनों के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, लाइक्स के आपके थोड़े दोस्तों कमी आती है, तो इसलिए जैसी वीडियो आप स्टार्ट करते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है उस टाइम पे लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर, हम आपके हर क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने का आपको एक निवारण करके देंगे उस चीज़ का। और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।